नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितव्यसाहोरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधनं जैनं जयतु साधनं नत्वा जनेन्द्रगत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीगणेशमन्त्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियान्विताय। गुरुवर पंडित श्री गोपाल दास जी वरिया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसके मंगलाचरण के संबंध में कल अपनी बात हो चुकी है। प्रश्न उत्तर यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। पेज नंबर 3, इसका भी अपन मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित्य होएगा, सीख मिले सम्यक पर पावे पद निर्वाण। चूंकि जैन सिद्धांतों में हमें प्रवेश करना है, ग्रंथों में यदि हमें प्रवेश करना हो और ग्रंथों की जो मूल प्रतिपाद्य विषय वस्तु है उसका हमें नॉलेज ना हो तो हम ग्रंथों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय है, ये मानो पूरे जैन आगम का समझो निचोड़ है। यदि हम द्रव्य गुण पर्याय समझ जाते हैं तो हमारे लिए ग्रंथ यही हो जाते हैं, क्योंकि ग्रंथों में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला अध्याय उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का ही लिखा और उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो द्रव्य किसे कहते हैं। और यहाँ पे नीचे यदि आपका जन्म हो, माने कोई बालक गर्भ से उत्पन्न होता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसको दिखाई क्या देता है? सबसे पहले ये विश्व दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम सभी जानने की जिज्ञासा यदि रखते हैं तो हमें सबसे पहले यदि जानना चाहिए तो विश्व को जानना चाहिए। विश्व क्या होता है? विश्व के बहुत सारे नाम हैं, लोक, विश्व, ब्रह्मांड, जगत, वर्ल्ड, है ना, और भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन ये विश्व जो है ये आखिर है क्या? तो यहाँ पे सामान्य तौर पे तो अपन यही समझते हैं कि विश्व माने द्रव्यों का समूह। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जैसे समाज है, समाज कोई अलग वस्तु नहीं है, लोगों का समूह ही क्या है? समाज है। सकल जैन समाज माने जैन समाज के लोगों का समूह। ऐसे ही ये विश्व कोई अलग चीज नहीं है, ये द्रव्यों का समूह ही क्या है? विश्व है। अब चूंकि द्रव्यों का समूह विश्व है तो अपने जहन में स्वतः ही प्रश्न खड़ा होगा कि ये समूह द्रव्यों का है तो द्रव्य क्या है? ख्याल में ऐसे क्रमिक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर तरीके से एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, माने एक के जवाब में दूसरा क्वेश्चन छुपा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने विश्व को जाना,
छह द्रव्यों का यदि समूह विश्व है तो हमारे जहन में ये भी खड़ा होना चाहिए प्रश्न कि यदि विश्व है तो क्या विश्व को कोई बनाने वाला है? यदि विश्व है तो विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। यदि विश्व को बनाने वाला नहीं है तो आखिर विश्व बनता कैसे है? तो बोले विश्व द्रव्यों का समूह है और ये जो द्रव्य है इनका अस्तित्व कब से है? इनका अस्तित्व अनादि से है। ख्याल में है ना? जीव, द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे के सारे द्रव्य कब से हैं? कोई आज पैदा हुए हो, है ना? ऐसी बात नहीं है। ये द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने भी वाले हैं। अच्छा, जो द्रव्य होता है इनका हमने आदि और अंत तो देख लिया कि ना तो आदि है ना तो अंत है, ये अनादि अनंत है। तो ये कभी नष्ट हो सकते हैं क्या? द्रव्य कभी नष्ट हो सकते हैं क्या? तो बोले द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है? द्रव्य अगर है वो अनादि अनंत है, वो नष्ट नहीं होता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों नहीं होता नष्ट? नष्ट हो जाना चाहिए। तो जिसका जन्म होता है वो मरण को प्राप्त होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये तो ना तो उत्पन्न हुआ है ना नष्ट होगा। ख्याल में है ना? तो द्रव्य के संबंध में अपन बात करें तो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। अब वो क्यों नष्ट नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो गुण विद्यमान है। द्रव्य किसका नाम है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। जैसे विश्व किसका नाम है? तो द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। ऐसे ही द्रव्य किसका नाम है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो जो गुणों का समूह है वो कैसा है? उसमें कौन सा संबंध है? उसमें कोई संबंध है क्या? द्रव्य और गुण में कोई संबंध है? यहाँ जो हमने विश्व समझा वहां पर जो छह द्रव्य पाए जाते हैं उसमें क्या है? एक क्षेत्र का संबंध है। सारे द्रव्य एक दूसरे में क्या है? समाये हुए हैं, एक क्षेत्र में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य यहाँ रह रहा है, अधर्म द्रव्य कहीं और रह रहा हो, आकाश कहीं और, जीव कहीं और, उद्गल कहीं और। ऐसा नहीं। कैसा है? सारे के सारे द्रव्य एक जगह विद्यमान रहते हैं। माने द्रव्यों में जो आपस में संबंध है वो कैसा संबंध है? एक क्षेत्र का संबंध है। ठीक है ना? अब अगर द्रव्यों की बात करी हमने की तो द्रव्य जिसका नाम है, किसका नाम है द्रव्य? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो ये जो द्रव्य है इनमें भी कोई संबंध होगा ना, द्रव्य और गुण। क्योंकि गुणों के समूह का नाम द्रव्य है तो इसका संबंध क्या है? तो बोले नित्य तादात्म्य संबंध। क्या बोला? कुछ ऐसे संबंध जिनागम में आए हुए हैं तो उनकी चर्चा भी हमारे साथ साथ हम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ना है, उसके पीछे का जो रहस्य है उसको भी समझना है। तो हमने ये बात करी कि यदि द्रव्य गुणों के समूह का नाम है तो गुण जो द्रव्य में पाए जाते हैं, समूह रूप में पाए जाते हैं, कोई एक या दो गुण एक द्रव्य में नहीं पाए जाते। ऐसे कितने गुण पाए जाते हैं? अनंत गुण पाए जाते हैं। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण। माने जीव द्रव्य यदि आप करें बात तो जीव द्रव्य यदि है तो उसमें कितने गुण हैं? तो बोले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र, है ना, क्रियावती शक्ति, चेतनत्व, है ना, सुख, ऐसे बहुत सारे माने कितने? अनंत, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसका अंत नहीं आता। ऐसे अनंत गुण किसमें है? एक द्रव्य में है। अच्छा, जीव द्रव्य में तो अनंत गुण है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में है कि नहीं? तो बोले पुद्गल भी यदि द्रव्य है तो उसमें भी गुण कितने होंगे? अनंत होंगे। पुद्गल का जो एक हिस्सा है अणु और परमाणु जिसे कहते हैं,
और स्कल, है ना, दो पार्ट होते हैं ना पुद्गल के, अणु अथवा परमाणु अथवा स्कल। तो परमाणु और स्कल यदि वो एक हिस्सा पुद्गल का हो, उस एक हिस्सा जिसमें जिसका दूसरा भाग नहीं होता, उसमें भी कितने गुण हैं? उसमें भी अनंत गुण है। माने ये हमारे और आपके ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन फिर भी यदि वो अणु है जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, वो उसमें भी क्या है? बोले अनंत गुण है। जब पुद्गल में अनंत गुण है तो धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, तो सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं? अनंत गुण संपन्न है। ख्याल में है ना? माने कोई किसी से कम नहीं है। जब कोई किसी से कम नहीं है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे में तो कमी है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है ना, और मुझे नहीं आता है तो कोई मुझे सिखा दे तो मैं सीख जाऊं। ख्याल में है ना? तो ये जो मान्यता है, ये जो भ्रम है कि मुझे कोई सिखा सकता है, मैं किसी से सीख सकता हूँ, ख्याल में है ना, मैं किसी का करता हूँ, मैं किसी का धरता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं गृहस्थी चला सकता हूँ, मैं दुकान चला सकता हूँ। तो ये जो आपके अंदर में मिथ्या भ्रांतियां व्याप्त है, बैठी हुई है, जो अनादिकाल से है, क्योंकि जीव द्रव्य अनादि से है और उसमें व्याप्त भ्रांतियां भी अनादि से है। ये सारी की सारी भ्रांतियां कब नष्ट होंगी? ये भ्रांतियां कभी नष्ट होंगी क्या? तो बोले हाँ होगी। कब होंगी? जब हम इनका स्वरूप समझें। तो हमें स्वरूप समझना है। स्वरूप क्यों समझना है? क्योंकि हमें भ्रांतियों को निकालना है। हालांकि भ्रांतियां ये सब ऊपर ऊपर वाला मामला है ना? ये भ्रांतियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, अंदर में ही है ना? अंतरंग की ही भ्रांतियां हैं। अज्ञान रूप हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही भ्रांति है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोभ। तो यहाँ पे द्रव्य किसे कहते हैं? जब अपन ने इस बात का जिक्र किया तो हमें सहज ही प्रश्न उठता है कि गुणों के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। तो उसमें संबंध कौन सा है? तो बोले तादात्म्य। कौन सा तादात्म्य? नित्य तादात्म्य। नित्य माने क्या होता? नित्य माने जो हमेशा रहे, माने ध्रुव है। ध्रुव, ध्रुव माने नित्य, एक रूप रहे, जो अलग ना हो। माने यदि जीव द्रव्य है तो वो जीव द्रव्य ही रहे, वो कुछ कालांतर में अजीव ना बन जाए, वो पुद्गल ना बन जाए, वो धर्म ना बन जाए, वो अधर्म ना बन जाए, वो आकाश काल ना बन जाए। माने यदि द्रव्य है और उसमें गुण है तो वो कैसे है? नित्य रहने वाले हैं। एक भी द्रव्य का एक भी गुण अनित्य नहीं है, वो हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना पहुंच जाए। क्योंकि जीव द्रव्य को हम ऐसा कहते हैं कि बोले निगोद अवस्था में पहुंच जाता है, वहां तो ज्ञान ही नहीं रहता है। ज्ञान रहता है तो वो थोड़ा सा बिल्कुल किंचित नाम मात्र का, माने अक्षर का अनंतमा भाव, तो वो ज्ञान वहां पे है ना। अक्षर का अनंतमा भाव यदि ज्ञान है, वो व्यक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ज्ञान है कि नहीं? माने निगोद अवस्था में भी ज्ञान है, ये बात नक्की हुई। नरक अवस्था में ज्ञान है, ये बात नक्की हुई। त्रियंच में ज्ञान है ना? देव पर्याय में ज्ञान है, मनुष्य पर्याय में ज्ञान है। माने सारे के सारे जो द्रव्य हैं, वो सभी द्रव्य उनमें जो भी गुण हैं वो कभी क्या नहीं होते हैं? नष्ट नहीं होते। वो किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी पर्याय में क्यों ना चले जाएं, उनके गुण कायम रहते हैं। तो वो नित्य इस बात का द्योतक है कि वो हमेशा रहते हैं। अब तादात माने उसमें एक में, तादात माने एक में मिले हुए, एक ही जगह रहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं रहते। माने जीव द्रव्य का जो ज्ञान गुण है वो जीव में ही पाया जाएगा, वो नित्य तादात्म्य रहेगा। जहां जहां भी जीव रहेगा वहां वहां क्या
क्या रहेगा? ज्ञान। जहां जहां शक्कर रहेगी वहां वहां क्या रहेगी? मिठास रहेगी। जहां जहां नमक रहेगा वहां क्या रहेगा? खारापन रहेगा। तो ऐसे ही सारे गुण कहाँ रहेंगे? जीव के साथ या द्रव्य के साथ क्या कैसे रहेंगे? तादाद में रहेंगे। तादाद माने उसमें उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसका मतलब होता है नित्य तादाद। माने द्रव्य में जो गुणों का संबंध है, द्रव्य में जो गुणों का संबंध माने गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो वो द्रव्य कैसे हैं? वो गुण कैसे हैं? तादाद में है। नित्य तादाद के गुण होते हैं। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। और अपन ने ये जो वर्ड पढ़ा क्या कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों का समूह ये तो हमने समझ लिया। समूह माने झुंड है ना, माने क्या बोलना चाहिए? बहुत सारे लोगों का एक झुंड, समूह। तो इसमें सिर्फ गुण ही क्यों लिए? द्रव्य में गुणों के समूह को ही द्रव्य क्यों कहा? पर्याय के समूह को द्रव्य क्यों नहीं कहा? सवाल खड़ा कर सकते ना अपन, क्योंकि हमें समझना है। तो हमारे लॉजिक से अपन बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो द्रव्य की बात कही, द्रव्य किसे कहते हैं? तो बोले गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो गुणों के समूह का ही नाम द्रव्य क्यों है? पर्याय के समूह का नाम द्रव्य क्यों नहीं? क्योंकि गुण क्या है? गुण परमानेंट। ख्याल है ना? गुण कैसे होते हैं? अन्वयी होते हैं। और पर्याय कैसी होती है? व्यतिरेकी होती है, माने क्रम क्रम से आती है। और गुण कैसे हैं? एक साथ है, अन्वयी है, तादात्म्य है, नित्य है, ऐसा। तो इस प्रकार से हमें बहुत छोटे से क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें ख्याल में रहना चाहिए। इस वजह से ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अपन समझो प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि जो इतने बड़े गुरुवर्य जिन्हें बोला जाता है ना, अगर वो इतने बड़े हैं और वो छोटी मोटी बात को लिखेंगे, सामान्य बात को लिखेंगे, ऐसी स्थूल स्थूल बात को लिखेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। उनने कोई बात लिखी है तो वो बहुत गहराई वाली है, बहुत समझने जैसी है, और वो हमारे कल्याण में निमित्त बनेगी। क्योंकि हमें द्रव्य गुण पर्याय को समझना क्यों समझना चाहते हैं? द्रव्य और गुण को, पर्याय को क्यों समझना चाहते हैं? इससे हमारा कुछ हित भाषित होता है क्या? इससे हमारा कल्याण हो सकता है क्या? ख्याल में है ना? चलिए कोई बात नहीं है। तो अपन जो बात कर रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, उसमें सबसे पहला क्या है? द्रव्य। ठीक है, उसमें क्या है? सबसे पहले द्रव्य। तो जो द्रव्य है वो गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। अब ये अपन ने ये भी बात नक्की करी कि यदि एक द्रव्य है तो एक द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत गुण है। और उनकी पर्याय कितनी है? पर्याय, एक गुण की अनंत पर्याय है। ऐसे गुण कितने हैं? अनंत अनंत। तो पर्याय कितनी हो गई? अनंत अनंत अनंत। ठीक है, माने अनंतानंत पर्याय। तो आप ये जो द्रव्य है ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये सामान्य चीज नहीं है। द्रव्य है वो बहुत बड़ा है और उसमें गुण अनंत हैं, और उस गुणों की जो पर्याय है वो भी अनंत है। अब ये जो प्रश्न है, हाँ, ये गुण भी आपका अनंत पर्याय है। जैसे आत्मा का जानना नाम का पर्याय, जानना देखना। तो जानने देखने में जैसे लोक में, तो लोक के अनंत पदार्थ है, लोक में अनंत पदार्थ है। अनंत पदार्थों का जो अनंत गुणा जानना हो रहा है, उस हिसाब से अनंत पर्याय कराएगी क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है? जानना एक पर्याय है, जानना, ज्ञान एक पर्याय है। अब वो इसको जानेगी तो भी ज्ञान ही है, इसको जानेगी तो भी ज्ञान ही है, इसको जानेगी तो भी ज्ञान है, इसको जानेगी, इसको जानेगी। माने यहाँ पे बहुत सारे द्रव्य है और उसको जानने वाली एक पर्याय है। तो द्रव्य अनंत होने से वो पर्याय कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। एक समय की पर्याय, हाँ, एक समय की। ठीक है, अनंत को जाने, अनंत को जानने से वो अनंत कहलाती है। हालांकि पर्याय तो एक ही है।
ओके, कोई बात नहीं है, जो गुत्थियाँ हो सकती हैं वो हमारी सुलझ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो अपना क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब यदि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं तो सहज रूप से हमारा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, क्या कि गुण किसे कहते हैं? जब गुणों का समूह द्रव्य है तो गुण क्या है, गुण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बना कि गुण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बतलाया जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन उसको समझना बहुत हमें थोड़ा लगेगा कि यार क्या मामला है, अवस्थाएं क्या हैं, है ना। तो ये जो द्रव्य की बात करी, गुण की बात करी, तो जो गुण है वो संपूर्ण भागों में रहता है। माने यदि आपका ज्ञान गुण है तो कौन से भाग में नहीं है? सिर में है कि नहीं, पैर में है कि नहीं, गले में है कि नहीं, पेट में है कि नहीं, हाथ में है कि नहीं, पैर में है कि नहीं, कहाँ नहीं है? माने सर्वांग में, सर्वांग जितना भी शरीर है ना, वो सिर से लेके चोटी तक, क्या बोलते, नख से लेके केस तक क्या है? ज्ञान। माने जीव यदि द्रव्य है और ये शरीर पर्याय, मनुष्य पर्याय है, वो पर्याय कैसी भी क्यों ना हो, वहाँ कोई भी हिस्सा उसका होगा। यदि हम यहाँ टच करेंगे तो यहाँ ये जो टच करने का आपको एहसास हो रहा है वो क्या है? वो ज्ञान है। ख्याल में है ना, ये क्या है? ज्ञान। ऐसे ही सारे के सारे गुण, सारे के सारे गुण सारी वस्तु में, संपूर्ण अवस्था में, ठीक है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पे जीव हो और ज्ञान ना हो। ख्याल में आ रहा है? यदि जीव है तो वहां पे उसके कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वहां पे क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही यदि पुद्गल है तो वहां पे यदि एक चीज है, यहाँ हमने स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, यहाँ यदि स्पर्श है तो यहाँ पे गंध भी होगी, यहाँ पे वर्ण भी होगा, यहाँ पे रस भी होगा। हालांकि हम एक समय में एक चीज का ज्ञान करते हैं। हम यदि स्पर्श का ज्ञान कर रहे हैं तो हम गंध का ज्ञान नहीं कर रहे हैं। स्पर्श का ज्ञान है तो हम गंध का और रस का ज्ञान नहीं कर रहे हैं। ख्याल में है ना? तो एक समय में ज्ञान एक ही चीज का करेंगे, लेकिन वो गुण क्या होंगे? वहां पर संपूर्ण रूप में रहेंगे। ख्याल में है ना? तो ये जो अपन गुण की बात कर रहे थे, गुण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कहा कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग समझ गए? ये गुण ऐसे नहीं है कि वो गेहूं का बोरा है, उसमें गेहूं भरे हुए हैं और वो खोला और उसको बिखेर दिया तो सब अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं। कैसा है? वो नित्य तादाद में है, उसी में मिले हुए हैं। माने जहां जहां भी जीव रहेगा वहां वहां ज्ञान रहेगा। माने वो निगोद अवस्था में भी होगा तो वहां पे ज्ञान होगा, वो नरक अवस्था में भी रहेगा तो वहां पे ज्ञान होगा। तो संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे स्टेप बढ़ रहे हैं। चूंकि हमने विश्व को जाना, विश्व किसका नाम है? छह द्रव्यों के समूह का नाम है। और ये जाति की अपेक्षा से वास्तव में 6 है, संख्या की अपेक्षा तो अनंत द्रव्य है। अब विश्व को कोई करता धरता हरता नहीं है, ये जान लिया। विश्व स्वनिर्मित है, स्वयंभू है ना। अब उस विश्व में एक द्रव्य मैं भी हूं। मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य हूं। यदि वो द्रव्य जीव द्रव्य मैं हूं तो अब मेरे में भी कुछ गुण होंगे ना, मेरी भी कोई क्वालिटी होगी। तो उस बारे में भी अपन ने समझा कि यदि द्रव्य है तो द्रव्य किसका नाम है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। तो सवाल खड़ा हुआ कि गुण किसका नाम है? तो यहाँ पे क्या कहा? गुण जो द्रव्य के
संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसका नाम गुण है। अब यहाँ पर एक सामान्य तौर पे जब हम किसी भी बारे में जानते हैं तो उसके भेद प्रभेद के बारे में भी हमें जानना चाहिए। अगर हमने गुण के बारे में समझा कि गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, तो गुण के भेद भी होते हैं क्या? कितने भेद होते हैं? अगर होते हैं तो कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे गुणों के 2 भेद होते हैं, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। गुण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। अब खड़ा होगा सवाल, भैया सामान्य गुण और विशेष गुण, तो सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते हैं? तो ये लॉजिकल सेट किए गए क्वेश्चन है, माने एक में दूसरा छुपा हुआ है। जब यहाँ पे अपन ने बात करी कि गुण के 2 भेद हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, तो सामान्य गुण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन चौथे नंबर का खड़ा हो गया। अब सामान्य गुण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जवाब आता है कि जो सब द्रव्यों में सामान्य रूप से रहते हैं। सब द्रव्य बोले तो सब द्रव्य कौन से सब द्रव्य? द्रव्य जाति की अपेक्षा से 6 और संख्या की अपेक्षा से अनंत। तो जाति की अपेक्षा से जो 6 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में, माने सब द्रव्यों में बोले तो 6 द्रव्यों में जो समान रूप से माने कॉमन, इंग्लिश वर्ड इसके लिए क्या है? कॉमन। माने वो जीव में भी रहेगा, वो पुद्गल में भी रहेगा, वो धर्म में भी रहेगा, अधर्म में भी रहेगा, आकाश में भी और काल में। माने 6 द्रव्य हैं तो 6 के 6 द्रव्यों में क्या रहेंगे? सामान्य गुण। क्या रहेंगे? सामान्य रहेंगे, कॉमन रहेंगे। माने एक द्रव्य में यदि ज्ञान गुण है, ख्याल में है ना, तो जीव का ज्ञान गुण ये विशेष गुण है। सामान्य गुण कौन सा है? बोले अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रेमियत्व, अगुणत्व और प्रदेशत्व। ठीक है ना। ये जो सामान्य गुण है ये 6 प्रकार के हैं, वो आगे बतलाने वाले हैं। यहाँ पे अपन सिर्फ इतनी सी बात कर लें कि यदि गुण सामान्य है तो वो सब में रहना चाहिए, वो सारे द्रव्यों में कॉमन रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? सामान्य। जो सब में पाए जाते हो, जो कॉमन पाए जाते हैं, वो उसका नाम सामान्य। अब विशेष गुण किसे कहते हैं? सब में पाए जाए उसकी बात अपन को अभी खास नहीं करनी है। खास हमें क्या करनी है? जो सब में ना पाए जाए, अपने अपने में पाया जाए। मैं हूं तो मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? मेरे में ऐसा क्या है जो मैं अन्य से अलग मेरी पहचान बना सकता है? माने हमें लक्ष्य भी चाहिए और लक्षण भी चाहिए। ख्याल में है ना? हमारा क्या चाहिए हमको? हमें लक्ष्य भी समझना है और लक्षण भी समझना है। यदि हमें द्रव्य को समझना है तो हमारा द्रव्य क्या है? लक्ष्य है, और उसकी पहचान, द्रव्य की पहचान क्या है? तो गुण से उसकी पहचान होती है, तो वो क्या है? लक्षण। तो ये जो गुण हैं वो सामान्य तौर पे जो बतलाए जाते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें विशेष समझना है वो विशेष गुण किसे कहते हैं, इस बात को यहाँ पे जिक्र किया। और उसके समाधान में जवाब आया, क्या जवाब आया? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण कहते हैं। क्या बोला? माने ये बहुत हम लोगों ने कितनी बार पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें, और हमें ऐसा भी लग रहा होगा कि ये नई चीजें तो कुछ है ही नहीं, ये पुरानी चीजें लेके बैठ गए अपन लोग। ये पुरानी नहीं है, एक्चुअली हमें इसका भाव हासिल अभी तक नहीं हुआ है। हमारे दिमाग में तो सब फीड है, द्रव्य फीड है, गुण फीड है, पर्याय फीड है, विशेष, सामान्य, सब चीजें, परिभाषाएं रटी हुई हैं, लेकिन वो चीज जो विशेष गुण है, वो विशेष गुण द्रव्य को सामान्य तौर पे हम सबसे माने मिली हुई चीजों से अलग करती है। अलग करे उसे विशेष कहा जाएगा।
सामान्य नहीं कहा जाएगा उसे। जो हमें अलग पहचान दिलाए, अन्य द्रव्यों से हमें क्या करे, जुदा करे, भिन्न करे, अलग करे, उसको क्या कहेंगे, विशेष गुण कहेंगे। ख्याल में है ना। तो विशेष गुण की परिभाषा क्या दी यहाँ पे, एक बार आप लोग बोलिए। जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे कितने गुण हैं, अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग गुण हैं। यदि जीव द्रव्य है तो उसके विशेष गुण अलग है, उद्गल द्रव्य है तो उसके विशेष गुण अलग है, धर्म द्रव्य है तो उसका अलग, अधर्म द्रव्य अलग, आकाश अलग, काल अलग। माने 6 द्रव्यों के विशेष गुण अलग अलग होंगे, कॉमन नहीं होंगे। ठीक है ना। कॉमन होंगे तो वो सामान्य गुण कहलाएंगे, अलग अलग हैं इसलिए वो विशेष गुण है। ठीक है ना। अब अपन ने जो ये बात समझी कि जो सब द्रव्यों में नहीं रहते, अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, तो इनकी भी कोई जानकारी है आपके पास। तो पहले आप सामान्य गुण के बारे में बता दो, फिर विशेष गुण के बारे में बता देना। तो पुनः अपन बात करेंगे सामान्य गुण की। भाई यदि आपने कॉमन बात करी थी कि सब द्रव्यों में जो पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, तो वो कौन से हैं, आखिर सामान्य गुण कौन से हैं। तो यहाँ पे बतलाया सामान्य गुण कितने हैं। तो यहाँ कहा सामान्य गुण वैसे तो अनेक, कॉमन तो कॉमन ही होता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं कॉमन, माने अनेक हैं। ठीक है। लेकिन उनमें भी जो कॉमन होते हैं ना, उनमें भी कुछ विशेष होता है, कॉमन में भी विशेष। तो मुख्य रूप से 6 कॉमन गुण हैं जिनको हम कॉमन कह सकते हैं। ठीक है ना। कौन से कॉमन गुण हैं, सामान्य गुण कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या है, अस्तित्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीजें हैं। हमारा और आपका अस्तित्व है, तो पुद्गल का भी अस्तित्व है ना, धर्म का भी अस्तित्व है। कहाँ पर अस्तित्व है, विश्व में। लोग किसे कहते हैं, जो देखा जाए। लोग माने अवलोकन जिसका किया जाए, उसका नाम विश्व। ठीक है। तो विश्व में हमें दिखाई क्या देगा, कॉमन चीजें दिखाई देंगी। हमें दिखाई देने वाला द्रव्य तो एकमात्र पुद्गल है, मूर्तिक, जिसको हम देख सकते हैं, रूप रंग है जिसके अंदर में। लेकिन इसके अलावा जो दिखाई नहीं देता तो उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो बोले उसका भी अस्तित्व है। जो दिखाई देवे उसका भी अस्तित्व, और जो दिखाई ना देवे उसका भी अस्तित्व। ठीक है ना। तो ऐसे द्रव्य कितने हैं, बोले 6 द्रव्य हैं। तो उनमें सामान्य गुण कितने हैं, बोले वो भी 6 हैं। माने 6 द्रव्यों में 6 सामान्य गुण हैं। उसमें सबसे पहला गुण कौन सा है, अस्तित्व। ठीक है ना। अस्थि माने सत्ता, सत्ता का सूचक है। और यदि क्या बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्र के आधार से द्रव्य का हमने लक्षण पढ़ा है, तो वहां पे लिखा है सत्य द्रव्य लक्षण। क्या बोला, माने द्रव्य का लक्षण क्या है, सत। सत माने क्या, अस्तित्व। जिसकी सत्ता हो उसका नाम क्या है, द्रव्य। ठीक है। सत द्रव्य लक्षण। फिर वहां पे कॉमन बात कही, सत किसे कहते हैं, तो बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। क्या बोला, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। माने जो सत होता है वो उत्पाद वाला, व्यय वाला और द्रव्य वाला होता है। माने जिसकी सत्ता हो उसमें उत्पाद ना हो, ऐसा नहीं होता। जिसकी सत्ता हो उसमें व्यय ना हो, ऐसा नहीं होता। यदि उत्पाद व्यय है तो उसमें द्रव्य ना हो, ऐसा नहीं होता। माने होता है, माने उसमें द्रव्य भी है, उसमें सत्ता में द्रव्य भी है, उत्पाद भी है और व्यय भी है। उसी का नाम क्या है, सत। और सत द्रव्य का क्या है, लक्षण।
और ये सत चाहे जीव का हो, चाहे पुद्गल का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे अधर्म का हो, चाहे आकाश का हो, चाहे काल का हो, है कि नहीं? यदि जीव धर्म है तो पुद्गल है कि नहीं? है। धर्म है कि नहीं? है। अधर्म है कि नहीं? है। आकाश है कि नहीं? है। काल है कि नहीं? है। तो सत द्रव्य लक्षण जो हमने पढ़ा, अस्तित्व पढ़ा, अस्तित्व क्या है इसकी भी चर्चा में आएगी, उसके बारे में विशेष अपन वहां पर पढ़ेंगे। अपन सिर्फ सामान्य नाम की जानकारी ले रहे हैं, और नाम के साथ यदि हम सामान्य उसका स्वरूप भी समझ जाएं तो भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बात करी, बोले गुण कितने हैं? सामान्य गुण 6 गुणों में सबसे पहला गुण सामान्य अस्तित्व। अस्तित्व के बाद कौन सा गुण आता है? वस्तित्व। वस्तित्व माने ये आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ भी अपन सामान्य तौर पे पढ़े लेते हैं। वस्तुत्व माने जिसमें क्रियावती शक्ति पाई जाए, अर्थ क्रिया कारित्व हो, ख्याल है ना? माने क्रियावती नहीं, अर्थ क्रिया। हाँ, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया, ठीक है। वस्तु जो वर्ड बना है वस्तु, वो वस्तुत्व के कारण है। माने पदार्थ को वस्तु कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है? वो वस्तुत्व के कारण, वो वस्तु है ऐसा। फिर क्या कहा? तीसरा कॉमन गुण है, वो कौन सा है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व, ठीक है। माने द्रव्य जो है वो कैसा है? परिवर्तनशील, है ना? परिणामन जिसका होता है। फिर यदि द्रव्य का अस्तित्व है, यदि वो वस्तु है, यदि वो परिणामशील है, तो वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं? भाई आप जिसकी चर्चा कर रहे हो उसकी सत्ता मौजूद है, वो कुछ ना कुछ करता है ना? वो परिणामशील भी है, तो वो ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं? उसके लिए यहाँ पे क्या कहा? प्रेमेयत्व। माने वो प्रमेय है। क्या है वो? प्रमेय। प्रमेय माने ज्ञान का ज्ञेय। ज्ञेय कहो या प्रमेय कहो, एक ही चीज है, ठीक है ना? तो प्रमेयत्व। और फिर क्या है? अगुरु लघुत्व। क्या नाम? आ गुरु लघुत्व। वर्ड में ही उसकी मीनिंग छुपी रहती है। क्या लिखा है? आ गुरु माने जो गुरु नहीं है, बड़ा नहीं है। आ लघु माने जो छोटा नहीं है। ख्याल में है ना? आ गुरु आ लघु, अगुरु लघुत्व, ठीक है ना? तो ये जिसमें माने इसकी कॉमन परिभाषा है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। आप तो इतना सा समझ लीजिए जो छोटा और बड़ा नहीं है, ठीक है? इतना अभी विशेष अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर अगला क्या? बोले जो ज्ञान का विषय बनता है, जो छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा, उसका आकार प्रकार होता है कि नहीं? कुछ तो दिखाई देता होगा आपको। जो दिखाई देता है उसका नाम क्या है? माने जिसका आकार है ना, वो दिखाई दे अथवा ना दे। एक बात तो ये है कि आकार उसे ही कहते हैं जो हमें दिखाई दे, एक बात ये भी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भाई जिसका आकार हमें दिखाई नहीं देता, वो भी आकार सहित है कि नहीं? उसको भले ही हम क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। ख्याल में ना? ठीक। तो सामान्य गुण कितने हो गए? 6। कौन कौन से? पहला अस्तित्व, दूसरा वस्तित्व, तीसरा द्रव्य, चौथा, पांचवा, छठवा प्रदेश। ये सामान्य गुण की चर्चा हो गई। अब अपन इनके बारे में विशेष जानना चाहते हैं। तो ये आपने अस्तित्व कहा, वस्तित्व कहा, तो उनका स्वरूप भी सामान्य तौर पे हमें बता दो। तो वो इसकी बात कॉमन तरीके से यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला अस्तित्व गुण। कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। किसे कहते हैं अस्तित्व? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? माने द्रव्य है तो वो द्रव्य हमेशा रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट नहीं होने के पीछे लॉजिक क्या? यदि द्रव्य नष्ट नहीं होता तो वो नष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी सत्ता है।
क्योंकि उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, और अस्तित्व जिसका होता है, जिसकी अस्थि होती है, उसकी नास्ति कॉमन। आप इसका जब नए प्रकरण नए के माध्यम से पढ़ेंगे तो अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति माने सप्तभंग, ये भी जब पढ़ोगे क्या है ना तत्वार सूत्र में, उसका एक अलग मैटर है, वो अभी अपन को नहीं समझना है। अपन को समझना क्या है, यदि अस्तित्व है तो अस्तित्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कहा जिस शक्ति के कारण, माने द्रव्य कैसा है, द्रव्य में शक्ति पाई जाती है। कौन सी शक्ति पाई जाती है, माने ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। वो टीवी वाला शक्तिमान तो आशक्तिवान हो सकता है, वो नरम पड़ सकता है, ख्याल में है ना, लेकिन मैं तो जन्मजात शक्तिमान हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, भंडार हूँ, गोडाउन हूँ, ठीक है ना। 47 शक्तियां तो सिर्फ औपचार रूप से वहां पे समय सार में आई हैं, प्रवचन सार में जहां भी, ठीक है, लेकिन ऐसी 47 शक्तियां नहीं, ऐसी अनंत शक्तियां मेरे में मौजूद हैं, ठीक है। तो जिस शक्ति के कारण क्या द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, माने द्रव्य है तो द्रव्य हमेशा रहने वाला है, नष्ट नहीं होता, और यदि नष्ट नहीं होता है तो उसका नाम क्या है, अस्तित्व। जो नष्ट नहीं होता उसका नाम अस्तित्व, माने सत्ता युक्त, सत्ता सहित, ऐसा। तो कॉमन वर्ड था ये अस्तित्व, उसके बारे में अपन ने समझा। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। और फिर एक और बात करें, नाश नहीं होता इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, एक और इसके साथ जोड़ा वर्ड, क्या, किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। आप कहोगे कि भैया ये द्रव्य है तो कहीं ना कहीं से आया होगा, ठीक है, ये तो मान के चलो, किसी ने बनाया होगा ना इसको, बोले किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। यदि जीव द्रव्य है तो ये जीव द्रव्य किसी माता पिता ने नहीं बनाया। ये जो शरीर देह बनी है वो मात पिता रजवीरज मिलके बनी देह तेरी, ये महान अपवित्र पदार्थ है। नौ द्वार वह गिनकारी, अश्व देह करे किम यारी। ये हमें वेद विज्ञान, हम इससे वैराग्य ले सकते हैं, लेकिन ये जो अस्थि है, यदि शरीर की भी अस्थि है, यदि जीव की भी अस्थि है, तो ये द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि द्रव्य किसी से उत्पन्न होता तो विश्व को भी किसी ने उत्पन्न किया होता, ख्याल में है ना। यदि विश्व को किसी ने उत्पन्न किया होता तो उसको कोई नष्ट करने वाला भी होता, उसका कोई पालन करने वाला भी होता, लेकिन ना तो किसी ने विश्व को बनाया है, ना कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई उसका पालन कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे स्वयंभू वाली व्यवस्था है, स्वयं से है, स्वयं से है, उसका कोई आधार नहीं है, ख्याल में है ना, उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो ये अस्तित्व गुण अपन ने समझा, है ना, कॉमन है। एक बात यहाँ पे बताई गई कि जिस शक्ति के कारण कभी द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता, उसका नाम क्या है, अस्तित्व गुण। अब अस्तित्व के बाद दूसरा स्टेप आता है, तो उसका नाम क्या है, वस्तित्व गुण। क्या नाम है, वस्तित्व गुण। अब इसे वस्तित्व गुण किसे कहते हैं, पढ़िए जरा। ठीक है ना, वस्तित्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। क्या मैटर दिया, अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया किसे कहते हैं, अर्थ माने, अर्थ का दूसरा नाम प्रयोजन भी है। अर्थ का दूसरा नाम क्या है, प्रयोजन।
प्रयोजन माने, क्या कारण, क्या मतलब है? प्रयोजन माने हम जो एक प्रयोजन भूत तत्व समझते हैं ना मोक्षमा प्रकाशक में, तो प्रयोजन और प्रयोजन भूत, प्रयोजन हमारा क्या है और हमारा प्रयोजन भूत क्या है। तो प्रयोजन माने जिससे हम सुखी हो, दुखी ना हो, ऐसा तत्व जिनके बिना हम सुखी नहीं हो सकते, हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, उसका नाम क्या है? प्रयोजन भूत तत्व। ठीक है, माने प्रयोजन माने लक्ष्य, या यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? अर्थ। ठीक है, अब वस्तुत्व गुण किसे कहा? बोले जिसके कारण अर्थ क्रिया होती है। माने कोई द्रव्य है और द्रव्य ऐसे ही रह जाए, उसमें कुछ क्रिया ना हो, उसका कोई प्रयोजन ना हो, उसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा नहीं होता। माने यदि द्रव्य है तो वो अर्थ वाला है, वो प्रयोजन वाला है, वो क्रिया वाला है। माने उसमें ऐसी शक्ति पड़ी हुई है, ऐसी शक्ति पड़ी है कि जिस शक्ति के कारण क्या होता है? अर्थ क्रिया होती है। क्या होती है? अर्थ क्रिया। ये कौन सा गुण है? कॉमन, सामान्य, इस सारे द्रव्यों में होती है। माने सिर्फ जीव द्रव्य में अर्थ क्रिया होती हो ऐसा नहीं है, सारे द्रव्यों में अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। अब वो उसको हम समझ पाए नहीं समझ पाए ये अलग मैटर है, लेकिन सारे द्रव्य कैसे हैं? क्रियावती शक्ति वाले हैं, अर्थ वाले हैं, प्रयोजन वाले हैं। ठीक है ना, सारे द्रव्य। तो यहाँ पे क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण कहते हैं। किसे कहते हैं? वस्तुत्व गुण। एक वर्ड याद रखना है, अस्तित्व में क्या याद रखना है? नाश नहीं होगा। अस्तित्व माने नाश नहीं होना, वस्तुत्व माने अर्थ क्रिया, प्रयोजन भूत क्रिया। ठीक है ना, तो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे यहाँ तो उदाहरण भी दिया, जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना है। अर्थ क्रिया माने घड़ा होगा तो ऐसी थोड़ी होगा, उसमें कुछ ना कुछ रखा जाएगा। अब वो आप पानी रख दो उसमें, चाहे आप उसमें दूध रख दो, चाहे आप उसमें घी रख दो, ये अलग अलग चीजें रख सकते हो, लेकिन वो उसमें रखा जाता है, कुछ ना कुछ रखा जाता है। घड़ा है तो कुछ ना कुछ काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल का उदाहरण दिया है कि घड़ा है तो उसकी अर्थ क्रिया क्या है? जल धारण करना, उसकी क्या है? अर्थ क्रिया है। ऐसे यदि हम जीव की बात करें तो जीव का अर्थ क्या है? जीव का अर्थ जानना। माने मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं जानने और देखने वाला हूँ, है ना। और ये जानना देखना कब से हो रहा है? ऐसा नहीं कि आज मैं जान रहा हूँ, कल मैं जानता नहीं था, तो भविष्य में तो पता नहीं जानेंगे कि नहीं जानेंगे। कहीं भी रहेंगे, ये मनुष्य पर्याय में है तो भी जान रहे हैं, यदि त्रियंश पर्याय में है तो भी जानेंगे, यदि वो एक स्थावर पर्याय में भी चले जाएंगे ना, स्थावर पर्याय, अग्नि का एक बन जाएंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, है ना। तो वहां पे भी हमारा काम क्या रहेगा? पेड़ भी जानता है क्या? अग्नि भी जानती है क्या? पृथ्वी भी जानती है क्या? वायु भी जानती है क्या? ये सब जानते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्य है। और द्रव्य में यदि जीव द्रव्य की बात करें तो उसमें कोई काम है, उसका कुछ विशेष कारण है, उसकी विशेष क्रिया है, तो वो क्या? जानने की क्रिया है। इसलिए इसका नाम क्या है? वस्तुत्व गुण। तो यहाँ पे अपन ने दो गुण यहाँ पे समझे हैं, एक तो अस्तित्व गुण और एक वस्तुत्व गुण। तीसरे गुण को एक बार अपन पढ़ लेते हैं, है ना। क्या लिखा है तीसरा गुण? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? पढ़िए।
यहाँ पे भी नाम से ही आपको लगना चाहिए द्रवित होना है। द्रव्य 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 माने द्रवित होने वाला, माने परिणमित होने वाला, परिवर्तित होने वाला। ठीक है ना? क्या लिखा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता। माने द्रव्य तो है लेकिन द्रव्य कैसा नहीं रहता? एक सा नहीं रहता, है ना? कब एक सा नहीं रहता है? कभी भी एक सा नहीं रहता। माने जीव द्रव्य यदि नरक में जाता है तो उसकी एक अलग कैटेगरी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, उसकी एक अलग पर्याय होती है, अवस्था होती है। यदि वो त्रियंश में चला जाता है तो उसकी एक अलग अवस्था होती है। यदि वो देवगति में चला जाता है तो उसकी एक अलग अवस्था होती है। ख्याल में है ना? यदि ये जीव है, मनुष्य है, तो मनुष्य में बालपना एक अलग प्रकार का था, या भी युवावस्था एक अलग प्रकार की है। इसके बाद जो अवस्था आएगी वृद्धपना एक अलग प्रकार की होगी। अलग प्रकार की होगी माने उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, चेंज होगा। हमेशा परिवर्तित होते हुए भी परिवर्तित नहीं होता और बदलते हुए भी नहीं बदलता, हाँ, नहीं बदलते हुए भी बदलता है। माने ये नित्य भी है और अनित्य भी है, ये परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनीय भी है। और लॉजिकल है ये अंदर से, ऐसे ही नहीं है। इसका हर एक चीज का पीछे, उसके पीछे क्या है? लॉजिक है। यदि ये द्रव्य है तो वो परिवर्तनशील है, यदि नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जा रही हैं। इन सभी चीजों को अपन को समझना है। एक बार पुनः अपन पढ़ते हुए इसको विराम देंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वथा एक सा नहीं रहता, जिसकी पर्याय दशाएं हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। शेष चर्चा पर कल करें।